Okay, our next topic is animal society. Individuals are morphologically specialized into distinct type or caste for different activity. सुन लो पहले आप कह रहे कोई भी जैसे हम बीज की बात करते हैं, हनी बी, आपको पता है हनी बी का कितना बड़ा कॉम्ब होता है, ठीक है, इतना बड़ा छत्ता होता है, लेकिन उसमें अलग अलग तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं जिसको हम उनके कास्ट के बेसिस पर अलग करते हैं। इसका मतलब अगर हम एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को उनकी कास्ट की कैटेगरी पर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम उनको एनिमल सोसाइटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं हम हनी बी की बात कर रहे हैं, हनी बी हाइव की बात कर रहे हैं, हम एक मधुमक्खी का छत्ता कह रहे हैं, उसमें 3 कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है। पहली होती है क्वीन, दूसरी ड्रोन्स और ड्रोन का दूसरा नाम है मेल, एंड द थर्ड वन इज वर्कर्स। थर्ड हमारे पास है वर्कर। कह रहे ये कास्ट डिस्टिंग्विशन क्यों की जाती है, क्योंकि एनिमल सोसाइटी में भी हर एक कास्ट के हर एक कैटेगरी को अपना अपना काम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बी हाइव की बात कर रहे हैं तो उसमें जो क्वीन है उसका सिर्फ काम है रॉयल जेली पे फीड करना, जो कि वर्कर इकट्ठा करके लेकर आता है, और रिप्रोडक्शन करना ड्रोन के साथ, बस उनका सिर्फ यही काम है। वो अपने छत्ते को कभी भी छोड़कर नहीं जाते कहीं पर भी। वो क्या करते हैं, सिर्फ रॉयल जेली जो वर्कर फ्लावर से कनेक्ट कर रहे हैं या नेक्टर से लेकर आ रहे हैं उस पर फीड करेंगे और एग ले करेंगे। मेल का क्या काम है, ये फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन का काम करेंगे और वर्कर जो खाना बनाकर ला रहा है उसके ऊपर फीड करेंगे। इसका मतलब ये भी कहीं नहीं जाते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास वर्कर। कह रहे जो वर्कर कास्ट है उसी का ही मेन काम है, पहली बात फूड इकट्ठा करना, ग्रेन्स को स्टोर करना, ठीक है। कह रहे सारा काम किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे वर्कर पे डिपेंड करता है, जैसे कलेक्शन ऑफ स्टोरेज फूड, रेयरिंग ऑफ यंग वंस, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोनीज। अब उन्होंने अपने छत्ते की रक्षा भी करनी है, जो उन्होंने अंडे दे दिए हैं उनका भी ध्यान रखना है, उनके लिए खाना इकट्ठा करके भी लाना है। इसका मतलब एनिमल सोसाइटी के अंदर हम कास्ट को अलग अलग टाइप्स पर बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो हमने बात करी ओनली बीज की। नाउ वी लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ अनदर टर्माइट्स। कह रहे हैं हम टर्माइट्स का केस एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें सोल्डर्स प्रेजेंट होते हैं। सोल्डर्स क्या करते हैं, वो इंट्रूडर्स है। इंट्रूडर्स का मतलब है वो केमिकल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। कोई बाहर से आ रहा है तो उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, उसके लिए केमिकल रिलीज करेंगे और उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। इट मीन्स डेफिनेशन क्या हुई, इंडिविजुअल्स आर मॉर्फोलॉजिकली स्पेशलाइज। मॉर्फोलॉजिकली मतलब इनका शेप साइज भी अलग अलग है। कह रही है मॉर्फोलॉजिकली स्पेशलाइज है किसके वेलफेयर के लिए, अपनी ही सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। क्यों, अगर फीमेल एग ना देती तो और कहाँ से बच्चे आते, अगर मेल के फीमेल के पास मेल ना होते तो बच्चे कैसे पैदा होते, अगर वर्कर ना होते तो इनको खिलाने वाला कौन होता। इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल अपनी कास्ट के अंदर अपनी एनिमल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, ठीक है। एंड देयर आर द डिफरेंट एग्जांपल लाइक बीज वी हैव गिवन। टर्माइट्स में मैंने आपको बता दिया सोल्डर्स और इंट्रूडर्स आर देयर। द नेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइव और अ कॉम्ब। कह रहे इनके हम नेस्ट को क्या बोलते हैं, हाइव या कॉम्ब, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल सोसाइटी के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मैंने एनिमल सोसाइटी क्यों बताई, क्योंकि आपके पास ना सीधा फंक्शन आते हैं। राइट द कॉम्ब हाइव फंक्शन फॉर ड्रोन्स, ड्रोन्स का फंक्शन बताओ या वर्कर का फंक्शन बताओ। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। देखो अगर हम मुझे आपसे बात करनी है तो मैं कौन कौन से मोड को यूज कर सकती हूँ, टेलीफोन के लिए आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ, फेस टू फेस हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, थ्रू लेटर या मेल कर सकते हैं। ऐसे जो एनिमल्स हैं उनको भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। So the next topic is communication. So what is communication? There are certain chemicals which are released by the animals for their communication. The chemical may be of like the chemical messenger. They may be tactile, touch से पहचान सकते हैं. They may be sensation, sensitiveness से उसकी पहचान सकते हैं कि हमें कोई मेटिंग के लिए बुला रहा है या कोई हार्मोन ऐसा रिलीज हो रहा है जो उनको बुला रहा है मेटिंग के लिए या उनको बता रहा है कि आसपास मेल प्रेजेंट है, ठीक है। सो राइट डाउन कम्युनिकेशन, transmission or exchange of information among the member of species. Transmission of message
साथ ट्रांसमिशन कर रहे हैं और एक्सचेंज ऑफ मैसेज among the member of species, among member of species. Now write down modes. किसके थ्रू कर सकता है, ये रब कर दूं मैं. Now the next is mode. इसके थ्रू ट्रांसमिशन कर रहा है. So ये हमारा एक टेबल है. Mode. They can communicate through the signals. Signals are different type of. The first signal is through the chemical secretions. पहला आपका केमिकल सिक्रीशन है, ठीक है. नाउ इन केमिकल सिक्रीशन, केमिकल में आपके दो टाइप्स के हैं, फेरोमोन्स एंड सेकेंड इज एलोकेमिकल्स. देखो जी, कह रहे सबसे पहले सिग्नल क्या है, केमिकल सिक्रीशन. कह रहे या तो कोई एनिमल कुछ ऐसा सिक्रीट करेगा कि जिसकी स्मेल से या जिसके टेस्ट से दूसरी स्पीशीज को पता लग जाएगा कि उनके लिए कोई मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है. तो उसमें आगे फेरोमोन्स. एलोसोम्स में एलो केमिकल्स के अंदर क्या होता है, इसमें एक स्पीशीज एक केमिकल रिलीज कर रहा है जो स्पेशली दूसरे स्पीशीज को क्या अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है. तो वो किसके अंदर आते हैं, एलोकेमिकल्स में. राइट डाउन नेक्स्ट सिग्नल इज टेक्टाइल. ये तो हमारा था फर्स्ट सिग्नल. नाउ सेकंड इज टेक्टाइल. टेक्टाइल का मतलब आप सबको पता होगा टच, ठीक है. तो कह रहे टेक्टाइल में कैसे पता लग सकता है, टच के थ्रू पता लगता है कि कोई आपको बुला रहा है या कोई ऐसा सिग्नल है जो कांटेक्ट के थ्रू जा रहा है रिसीवर तक. तो उसमें आपका क्या हो रहा है, उसके साथ उस स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज के साथ कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है. कांटेक्ट थ्रू द मैसेजेस के थ्रू हो सकता है, फ्रीक्वेंसी के थ्रू. ये कांटेक्ट किसके थ्रू हो सकता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के थ्रू, डिफरेंट प्रेशर के थ्रू. तो अलग अलग प्रेशर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से कुछ ऐसे ड्यूरेशन के कांटेक्ट किया जाएगा जिससे उन्हें पता लग जाए. फॉर एग्जांपल टेक्टाइल कम्युनिकेशन इज कॉमन इन अ कॉटरशिप और कॉपुलेशन मेटिंग बिहेवियर. कहते हैं मेटिंग बिहेवियर के लिए जब दो स्पीशीज आपस में कांटेक्ट में आते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं एक दूसरे पे, तभी पता लगता है, ठीक है. नेक्स्ट इज विजुअल सिग्नल. राइट डाउन द नेक्स्ट सिग्नल इज विजुअल सिग्नल. नेक्स्ट है हमारे पास विजुअल सिग्नल, ठीक है. कहते हैं विजुअल सिग्नल्स में क्या होता है, इन केस ऑफ विजुअल सिग्नल्स, विजुअल सिग्नल के केस के अंदर क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इंडिकेट सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. कह रहे एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेल या फीमेल में जिसमें उससे पता लग जाता है कि ये फीमेल है और ये मेल है. तो ये विजुअलाइजेशन मतलब आपको कैसे पता लग रहा है, आपको तो देखकर ही पता लगेगा. या जो दूसरी स्पीशीज है जैसे मैन इन लॉयन, तो लॉयनेस का उसको कैसे पता लगेगा, देख के ही पता लगेगा, तो उसका वो विजुअलाइजेशन सिग्नल है. राइट डाउन एग्जांपल, मेन इन लॉयन